बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस कक्षा में, जहां हम पुनः आपका स्वागत कर रहे हैं। और इस कक्षा में हम कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की पोषण के बारे में। जी हाँ, आज कक्षा 10वीं की इस कक्षा में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जैविक प्रक्रियाएं अध्याय 7 का, और इसमें एक छोटा सा भाग है पोषण। कहने को तो पोषण शब्द बहुत छोटा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सभी को बढ़ने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम ज़मीन में एक छोटा सा बीज डालते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी, मिट्टी, खाद डालते हैं, तो वो थोड़े दिन बाद एक पौधे के रूप में परिवर्तित होता है और पौधा तेज़ी से एक वृक्ष में बदल जाता है और उसमें फल आते हैं। इसी तरह हमारा जो विकास है, यानी हम जीवों का जो विकास है वो भी होता है। हम पहले एक शिशु के रूप में होते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में अंगों की संरचना में बदलाव होता है और हम विकसित होकर के कार्य करने के लायक तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात है बच्चों कि हमारे में परिवर्तन कैसे होता है। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि हमारे हर कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो उन कोशिकाओं के विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आज हम देख रहे हैं पोषण। पोषण का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, यानी विकास के लिए ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता को पूरा करना। तो अगर हम इसका परिचय देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर के विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व कहलाते हैं, और ये जो अभिक्रिया है, ये जो क्रिया है, ये पोषण कहलाती है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? तो बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं को अपने विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या हम कह लें कि हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो उन चीज़ों को हम अपने शरीर को देते हैं पोषण के माध्यम से, और वैसे ही पौधों में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है पाचन तंत्र। हमारा जो पाचन तंत्र है कुछ ऐसा होता है जो कि मुख से शुरू होकर के मलद्वार पे ख़त्म होता है। जी हाँ, हमारा जो शरीर है सबसे अहम हिस्सा जो है वो है मुख पोषण के लिए, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम विभिन्न चीज़ों को, खाद्य वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जो खाद्य वस्तुएं हमें पौधों के द्वारा, उत्पादक पौधे जो हैं वो उसकी निर्माण करते हैं और उसे हम या तो कच्चे रूप में या फिर पका करके उसे खाते हैं। और जो मुख है, मुख में तालु, दांत और जीभ, ये सभी, और साथ में जो लार ग्रंथियां हैं उसको श्लेष्मा के द्वारा चिपचिपा बनाते हैं, और दांत उसे छोटी चीज़ों में जोड़ते हैं और उसे चिकना बना करके हम उसे ग्रसने के माध्यम में भेजते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि एपिग्लॉटिस जो होता है उसके द्वारा वो श्वास नलिका और भोजन नलिका को अलग करते हैं, और यहाँ से भोजन ग्रसनी के द्वारा होता हुआ ग्रसिका में आता है, और ग्रसिका के बाद हम उसे आमाशय में भेजते हैं। यहाँ आमाशय में हम देखते हैं कि यहाँ पर उपस्थित जो अग्नाशय है वो यहाँ पे रस का निर्माण करता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक रस या जठर रस कहते हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो यकृत है ये पित्ताशय और पित्त का निर्माण करके इसे आमाशय में भेजता है, और यहाँ पर भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, और उसके बाद में आमाशय के द्वारा भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है, और छोटी आंत में भेजने के बाद ये बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद में ये सीधे जो आवश्यक नहीं होते हैं उन्हें हम शरीर से बाहर कर देते हैं। ये हमारे एक पाचन तंत्र की संरचना है। बच्चों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप जान लें कि पाचन तंत्र एक हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तंत्र है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे हमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि पाचन तंत्र की संरचना बनाइए। तो आपको इस पूरे डायग्राम को बनाना होगा नाम के साथ में। जहाँ पर आमाशय होता है वहाँ पे मैंने एक ऐसी रेखा खींची है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं।
तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि ये हमारा एक पाचन तंत्र है। अब यहाँ पर जो पाचन तंत्र के कार्य, अब पाचन तंत्र के कार्य हम देखेंगे तो आप लोगों ने देखा कि जैसे मुख है, मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ये जो कार्य है ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। और इसके बाद जब भोजन मुख से होता हुआ ग्रसनी, ग्रसनी से गसिका और गसिका से अमाशय में जब पहुंचता है तो अमाशय में भोजन का पाचन होता है, यानी कि वो जटिल टुकड़ों से सरल टुकड़ों में या जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूट जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी और फल वगैरह खाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, लेकिन हम उसे वैसे ही पचा नहीं सकते, तो इसलिए उसे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है जिसे हम पाचन कहते हैं। इसके बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में आने के बाद हम उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण का तात्पर्य है कि जो शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका हम क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। छोटी आंत इसका अवशोषण करती है और बड़ी आंत के द्वारा इसमें स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का तात्पर्य है कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं तक अवशोषित जो पदार्थ हैं वो रक्त के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो अनावश्यक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती हैं उसे हम मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो अहम बिंदु है वो है पाचक ग्रंथियाँ। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, जब हम कोई भी सूखी चीज़ खाते हैं तो वो मुंह पर जाने के बाद गीली हो जाती है या चिकनी हो जाती है। इसका कारण ये है कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं और वो लार ग्रंथियाँ भोज्य पदार्थों में मिलती हैं और दांतों के द्वारा चबाए जाने पर वो चिकनी हो जाती हैं और चिकनाहट के द्वारा हम उसको ग्रसने के आगे भेजते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये जो पहली जो थी ग्रंथि वो थी लार ग्रंथि, और दूसरा जो हम देखते हैं वो हमारे पास में इम्पोर्टेंट जो है वो है यकृत और अग्नाशय। यकृत में हम देखेंगे कि पित्तरस बनता है और उसे हम अमाशय तक भेजते हैं, जबकि जो अग्नाशय है वहाँ पर एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये 3 एंजाइम बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। अब बच्चों ये था हमारी पाचक ग्रंथियाँ। अब इसके बाद हमारे पाचन तंत्र का महत्व क्या है? तो बच्चों जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम चाहे जीव जंतु हैं या पौधे हैं तो हमारे विकास के लिए हमें पोषक पदार्थों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तभी हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो विकास के कार्य के लिए तैयार होते हैं और हमारा विकास होता है। तो इस तरह आपने आज देखा पाचन तंत्र, उसके कार्य, पाचक ग्रंथियाँ और उसका महत्व। तो अगले जो सेशन में हम आपसे मिलेंगे तो वहाँ पर हम परिवहन को जानेंगे कि शरीर में और भी ऐसे कई प्रक्रियाएं हैं जिसका एक अहम हिस्सा है परिवहन। थैंक यू।